देखना बदनाम भाई, अगर अब की बार इन थाने वालों ने धार लगाया ना तो हम हसीना मैडम से कंप्लेन कर देंगे। इकबाल, अरे दिल पे मत ले, ये बात दिल पे मत ले। अरे कुछ भी हो जाए है तो अपने 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 होते, बस इस थाने में आ जाए एक बार। हाँ यार सही बोल रहे हो, अपनी फैमिली है, दिल नहीं लग रहा है इन थाने वालों के बिना। हमारा भी। हमारा भी। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। वो क्या है ना बदनाम कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने की इतनी आदत हो गई है कि अच्छी चाय हमें पसंद ही नहीं आई। सच में बहुत मिस किया तुम सबको। और हाँ, एक चीज और, अब से कोई उधारी नहीं। तुम्हारा जितना पुराना हिसाब है वो सब हम क्लियर कर देंगे और आगे से उधारी बिल्कुल नहीं होगी। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ? शुक्रिया शुक्रिया। दो बाल, एक बार मुझे दो बाल बोला। पहले तो मैं अपना बिल्लू निवास का दर्शन करूंगा, बाद में तुम दोनों को मेरा दर्शन दूंगा। चलो। अरे अंदर नहीं, अभी अंदर नहीं, बहुत बड़ा बवाल है अंदर। क्या रे, काहे नहीं जाए अंदर? क्या बवाल आया हुआ है? अरे भैया अभी अंदर जा नहीं सकते, प्लीज समझा करो। बाद में आएगा, जाइए, बवाल चल रहा है। बाद में। अब तो देखना ही पड़ेगा क्या है। आइए। तुम ना रुको। हटो। हाँ। पैसे हिसाब में लिख लेना। अरे What? What? अरे ये क्या किया तुमने? म्यूजिक बंद कर दिया? Come on, man, come on. I was enjoying so much, यार. Babe, come on. म्यूजिक ही बंद किया तुमने यार. बेब, खाली देखने से ही बनच्चर लग रहा है, बाकी सभ्य और शिष्टाचारी मालूम पड़ता है। संतू जी को बेब बुला रहा है। बेब पंजाब में बेब मतलब माँ होता है, जानते हैं हम। Hey, come on. Hey, listen. ये वो बोरिंग वाला बेबे नहीं है. ये वो बेबी वाला बेब है. ब्यूटी वाला बेबी है ना. सुनो, ये जो तुम बोल रहे हो ना, संतू जी एक मिनट। हम का बोला तुम है? तुम्हारी लहसुन के खेत में ना हल जोत देंगे हम। का चीज का हो तुम? हाँ, एक तो पहले घुसपैठिए की तरह हमारे ही थाना में घुस आए तुम। यहाँ पर ये सब लाइट वाइट लगा दी, गाना बजा दी, ऊपर नृत्य कर रहे हो और हमारी संतू जी को हमारे सामने ही बेबी बुला रहे हो। है बाबू। एक मिनट एक्सक्यूज, मैं देखता हूँ। जंजीर देखिए, कुत्ते की? अमिताभ बच्चन की। हाँ देखी ना. समझाने में आसान पड़ता है। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर। ये घर मेरे बाप का ही है. मैं इस हवेली के मालिक नवाब फखरुद्दीन का इकलौता बेटा हूँ और इस नाचीज को नवाब रईस कहते हैं. नवाब रईस एट योर सर्विस. और आज मैं यहाँ पे इस जगह का रेंट कलेक्ट करने आया हूँ. And I hope सब रेडी हो. हाँ, अब याद आया हमें। आप नवाब साहब की छोटी बेगम मुमताज के बेटे हैं ना, जो विलायत पढ़ने के लिए गए थे? या. पुष्पा जी, विलायत तो गए थे लेकिन पढ़कर आए ऐसा लग नहीं रहा है। चेहरा भी तो देखो, कितना एकदम अपनी अम्मी की तरह है। हाँ। या आई नो. इनकी अम्मी के भी दाढ़ी थे। दाढ़ी? मजाक कर रहा है चीता। अरे पूछो मत, क्या पूछ थी इनकी अम्मी की। हाँ, पूछ थी। पूछ?
ओहो, ऐसी वो पूछ वाली पूछ नहीं। हाँ। पूछ वाली, मतलब लोग बहुत मानते थे उन्हें। हाँ, इतनी दरिया दिल, मददगार, सबकी मदद करने वाली ऐसी बहुत अच्छी महिला थी वो। आपको सब पता है ना नवाब साहब के बारे में पुष्पा जी? अब मकान मालिक है तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना। होनी चाहिए ना बेटा जानकारी। आदि है जानकारी? रकम 6 महीने का रेंट था ना, आपने 5 महीने का दिया, बाकी कहाँ है? आप बैठ जाइए, बचे हुए पैसे भी आपको मिल जाएंगे। बैठिए बैठिए भैया बैठिए। यार कम ऑन। कब? मुझे लग रहा था कि आज आप सारी रकम क्लियर कर देंगी। एक मिनट, हम सारा रेंट आपको आज कैसे दे सकते हैं? हम अभी अभी तो इस थाने में वापस आए। 1 महीने से तो हम यहाँ थे भी नहीं। हम किसी और थाने में थे, टेम्परेरी थाने में, और हमने वहाँ का भी रेंट दिया है। अब यहाँ वापस आए हैं, धीरे धीरे चीजें सेटल हो रही हैं। जैसे जैसे सरकारी फंड रिलीज होगा, आपको अपने बचे हुए पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर अब और क्या प्रॉब्लम है? मैं बताता हूँ आपको। सनग्लासेस 5000 रुपए। घड़ी इंपोर्टेड है, महंगा होगा बहुत। 2 लाख रुपए। 2 लाख की घड़ी जीते समय खुद आता है क्या चाबी देने? ये जूते इम्पोर्टेड है जी, क्या कीमत है? 40,000। ये ब्रेसलेट 70,000। ये चेन 3.5 लाख। ये आउटफिट हाँ 60,000 रुपए। हे बाबा, ये तो चलता फिरता एटीएम है। अच्छा मैंने धंधा छोड़ दिया, वरना पत्ते लपेट कर घर जाना पड़ता। मिस्टर रईस, आप जरा पॉइंट पर आएंगे? पॉइंट की बात ये है कि मैंने सारी चीजें खरीदी नहीं है। तो चुराए हो? EMI किश्त है, यू नो। कर्जा पे चल रही है अंग्रेजी मुर्गा का जिंदगी। और बहुत सारी चीजें जो मैंने EMI पे ली है। लेकिन बात अब ये है कि अगर मैं इन चीजों को पहनूं या ना पहनूं, यूज करूं या ना करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे EMI ऑन टाइम पे करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आप ये जगह यूज करें या ना करें, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आपको रेंट ऑन टाइम पे करना पड़ेगा। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। हाँ, तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप आज सारा रेंट पे नहीं कर सकते तो आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली 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 ऐसे कैसे खाली? अभी अभी तो मैं अपने बिल्लू निवास में आया हूँ और अभी खाली करे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बिल्लू निवास खाली नहीं करूंगा। पुष्पा जी, ए बिल्लू चुप करो। माफ कीजिएगा हसीना मैडम, बात कड़वा है लेकिन सच है। अभी मकान मालिक है, इन्हें अपना रेंट मांगने का तो हक है ना। बात है कि नहीं ना? मतलब ये भी समझना चाहिए ना कि इस महामारी में मुंह उठा के इतना बड़ा फंड मांगने आगे आएगा कहां से इतना बड़ा फंड? ना आप कहे तो दो तो हाँ, क्या 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 ना, मतलब नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर रईस, हम नवाब साहब से बात कर लेंगे। नहीं नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इज नो मोर। क्या? नो मोर पुष्पा जी। I mean, he's no more into this business. Officially वो रिटायर हो चुके हैं। तो अब जो भी संभालता है वो मैं संभालता हूँ, since I'm the boss. बेटा रईस, हम क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं आंटी? एक सेकंड, आपने आंटी बोला? आप आंटी कैसे बोल सकते हैं? आपको ये कौन से एंगल से आंटी लग रही है? पुष्पा जी, आपको कोई भी आंटी बोले ना, मैं सुन नहीं सकती। हाँ, आपने संतु। आंटी क्यों बोला? अरे संतु, छोड़ो ना, अब रहने दो ना। नवाब साहब का बेटा है ना। हाँ, तो आंटी मैं ये कह रहा था कि see, I'm not like my dad. तो मैं ये इमोशनल फूल नहीं हूँ। रेंट आपको आज ही पे करना होगा, वरना आपको ये जगह खाली करनी होगी। तो मिस्टर रईस देखिए, बात ऐसी है कि अभी जितने पैसे दिए हैं वो रख लीजिए, हम बचे हुए बैलेंस पैसे आपको बाद में दे देंगे। अरे बाद में कब देंगे आप? जब सरकार से हमें फंड मिल जाएगा तब हम आपको बचे हुए पैसे दे देंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें तो हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारे पैसे मिलेंगे पूरे लीगल प्रोसीजर हो जाने के बाद। और जिसमें कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं बेटा। महीने भी। और कुछ साल भी। या फिर कभी नहीं, फिर तारीख पे तारीख, तारीख 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 तारीख। बिल्लो, सोच लीजिए मिस्टर रईस, टेक इट और लीव इट।
क्या मुसीबत है? इतने पैसों से ईएमआई तो नहीं चुका पाऊंगा, कुछ और जुगाड़ करना होगा। अभी ये तो कबूल कर रही, मैं इससे भी जाएगा। अब ठीक है, जितने पैसे आपने दिए ये मैं रख लेता हूँ, लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको बहुत जल्दी देना होगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ। करिश्मा मैडम, क्या चल रहा है ये? हैप्पी वाला बर्थडे मुबारक हो मैडम। अच्छा, हमारा हैप्पी बर्थडे है आज। हम पैदा हो गए और हमें ही नहीं पता कि हम पैदा हो गए हैं। किसने कहा हमारा हैप्पी बर्थडे आज? वो आप सुबह जब थाने में आई थी ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट था, तो हमें लगा कि आपका बर्थडे होगा, इसीलिए। नहीं मतलब हाथ में अगर गिफ्ट है तो तुमको लगेगा कि हमारा बर्थडे होगा। तो मतलब कोई और त्योहार पे गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं होता है क्या? हमारे हाथ में गिफ्ट था लेकिन वो हमारे लिए नहीं था, हम किसी को देने के लिए लाए हैं। समझ गए मैडम, मतलब वो गिफ्ट आप किसी को देने के लिए लाई थी। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इंसान से केकड़े काहे हो रहे हैं। आपके लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। हमको पता है मैडम, वो गिफ्ट आप हमारे लिए लेकर आई हैं। अमाओ, किसी के लिए नहीं लाए हैं हम गिफ्ट। अच्छा नहीं मैडम, वैसे वो गिफ्ट आप लाई किसके लिए थी? नहीं नहीं, पर्सनल है तो मत बताइए। नहीं, ऐसा कुछ पर्सनल नहीं है। वो हमें गिफ्ट लाए थे हमारी भग, तुमको क्या बताए हम किसके लिए गिफ्ट लाए थे? कुछ चीजें पर्सनल नहीं भी होता है ना, फिर भी पर्सनल होता है, समझ गए? जाइए, सब काम पे लगिए अपने, जाइए जाइए। इतने प्यार से गिफ्ट लाए थे हम, इन्हें देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। एक मिनट, कहाँ बड़बड़ा रहे हैं, सुनाई आ रहा है हमको। यही कह रहे थे मैडम कि इतने प्यार से आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे हम सब कहाँ से थे? अम्मा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ गिफ्ट लाए हो, दिखाओ जल्दी दिखाओ। 1 मिनट मैडम, लेकर आते हैं। ये देखिए मैडम। किसका रोशन ख्याल है ये? किसको लगा कि हमको ये देना चाहिए? ये वो मैडम, आप लड़की है ना? का है, तुमको शक है का? तुम जबान ना अपनी हाइट के हिसाब से चलाया करो। ए महाराज, मुंह में डालिए उसको। ए बा, हाँ जी। तो लड़कियों को टेडी पसंद होता है ना, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई कभी दुखी हुए तो लिपट के रो लिए, खुश हुए तो हक कर लिया, और कभी नाराजगी हो गई तो 4 बातें भी सुना दी, और कभी प्यार आया तो किसी कर दी, और कभी अगर गुस्सा आया तो 4 लगा भी दिए, ऐसा करके। तो बताइए मैडम, कैसा लगा आपको? हमारा भी बहुत जोर से मन कर रहा है कि हम एक जोर से लगा दें। लाओ 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 लाओ। बहुत बढ़िया, जाइए अभी आप काम पे लगिए। और ये हम लगाए थे आपके लिए। हैप्पी बर्थडे, ये हटा दीजिए इसको यहाँ से। अच्छा, उसको भी हटा। ये पकड़िए। अरे आप लोग कर लीजिए, हम बहुत थक गए हैं सवेरे से काम करके। कहाँ फंस गए हम टोपा लोगों के बीच में। जबरदस्ती हमारा जन्मदिन मना रहे हैं, बताओ। गिफ्ट देने का भी अक्ल नहीं है। ऐसे हम आशा करते हैं कि मैडम सर को हमारा तोहफा अच्छा लगेगा और वो हमको टोपा नहीं समझेगी। ये पकड़िए और सुनिए, हम आपको ना ऐसा इशारा करेंगे, आपको तब ये गिफ्ट लेकर आना है, समझे? समझ गए मैडम, समझ गए। कैसा इशारा करेंगे? ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार हुआ आप। इशारा करेंगे तब आ जाएंगे।
मैडम साहब जय हिंद। जय हिंद करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, बैठ जाइए। अच्छी जगह है। जी मैडम सर, आपको कैसा लग रहा है पुराने थाने में वापस शिफ्ट होकर? ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है मैडम सर, आप कॉफ़ी पियेंगी? हाँ हाँ, प्लीज ऑर्डर कीजिए। जी कॉफ़ी कॉफ़ी लाइए, कॉफ़ी ला रही। हाँ। तो क्या कह रही थी आप? हम ये कहना चाह रहे थे मैडम सर कि ये बताना। ओह, शुक्रिया। मैम लाऊं? बाद में, क्या बाद में? वो बिल बाद में, बिल बाद में लाइए। हाँ, बिल तो बाद में ही आता है ना। हाँ वही मैडम सर, बाद में आता है ना, वही टोपा आदमी है, बाद में लाइए ना आप। ओके ओके ओके। तो आप कुछ कह रही थी? हाँ वो हम ये कह रहे थे मैडम सर आपसे कि ये मतलब हमारा मतलब ये था कहने का, देखिए ना मैडम सर, जब आपके सामने खुलते हैं तो ऐसा खुल जाएंगे कि पूरी बॉर्डर की जितनी भी सीमाएं हैं सब पार कर देते हैं हम, और जब नहीं खुल पाते हैं तो देखिए कैसा हालत हो रहा है हमारा। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा ये फिटिंग ही खराब है। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। हम थाने में नहीं हैं, हम आपके सीनियर नहीं हैं। आप जो कहना चाहती हैं एक दोस्त की तरह कहिए, आराम से, बेधड़क, बेझिझक। दोस्त बनकर? हाँ, क्यों, हम इतने बुरे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम सर, आप बहुत अच्छी हैं, हमारी नज़र में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है मैडम सर। पता है क्या, जब भी आप ये जानना चाहें ना कि आप सबसे करीब किससे हैं, तो अपनी आंखें बंद करिए और उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी परेशानी में याद करेंगी, सबसे पहले फोन करेंगी, और जिसका चेहरा सामने आए वही है आपका सच्चा दोस्त। दरअसल क्या है ना, दोस्ती के मामले में ना हमारा जिंदगी कंगाल ही रहा है हमेशा। स्कूल टाइम में ना हमारा एक दोस्त हुआ करता था, एक बार 2-4 लड़के ना उसको चिढ़ा रहे थे तो हमसे देखा नहीं गया, हम गए वहाँ पे, हमने 3-4 कंटाप लगा दिए और घूसेलात भी लगा दिए, तो एक आध का ना हाथ टूट गया था। उसके कारण हमें स्कूल से ही निकाल दिया, कुछ टाइम के लिए निकाल दिया था स्कूल से। लेकिन हमें इस बात का बहुत गर्व था मैडम सर कि जब हमारे दोस्त को हमारा जरूरत था ना, हम उसके लिए वहाँ थे। लेकिन शायद हमारे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने उसके बाद से हमसे कभी बात ही नहीं किया, कभी मुंह ही नहीं दिखाया। तब से हमारा दोस्ती से जो है ना वो, उसके बाद से हम कभी दोस्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने दोबारा से दोस्त बनाया और दोबारा से उसने हमें धोखा दे दिया तो फिर ये दर्द जो है ना वो हम दोबारा झेल नहीं पाएंगे। बाहर से इतनी कड़क करिश्मा सिंह, अंदर से इतनी नरम दिल है। पता है, इसमें नुकसान उस लड़के का है क्योंकि उसने आपके जैसी बहादुर और लॉयल दोस्त को खो दिया। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स, हम आपको वचन देते हैं, हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ? इस चेयर पे हक हसीना मैडम का है और आगे भी इस चेयर पे सिर्फ हसीना मैडम ही बैठेगी। हम चलाएंगे सर, ये थाना बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, इस चेयर पे बैठ के चलाएंगे। ऐसे तुमने छुआ मैडम सर को, तुम सब करे हो, सब करे। मैडम सर को कुछ भी होता है ना, हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं, समझे? तुमने तो छू दिया।
अम्मा तुमको बुलाया किसी ने? आप ही ने तो कहा था ऐसे ऐसे करेंगे तो लाने का। हाँ मतलब ऐसे सर पे हाथ रखेंगे तो क्या सर पे ही चढ़ जाओगे हमारे? एक मिनट, ये क्या है? दीजिए, आप जा सकते हैं। ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। हमारे लिए? अरे वाह,